जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जगत पूज मुनपुंगव सुधा सागर जी महाराज की। जिंदगी में इस सृष्टि ने दो बातों का निर्णय करने के लिए कहा है। पहला निर्णय यह है कि यदि तुम जहां हो यदि वहीं तुम संतुष्ट हो वहीं तुम्हारा सब कुछ ठीक है, इसी संसार में ही रहना चाहते हो, संसार को ही अच्छा बनाना चाहते हो और संसार को अच्छी तरह जीना चाहते हो, तो विगत 2 महीनों में हमने जो तुम्हें बताया कि उसकी 2 बातों पर विचार करने को कहा था कि वह बातें जो तुम्हारी जिंदगी में मिला है उसको कभी कोसना नहीं। संसार में रहने का तरीका सबसे पहला जो कुछ भी है उसको कोसना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे पास है, कितने लोग संसार में जीव हैं उनके पास तो वह भी नहीं है, वह भी नहीं है। इसलिए किसी को भी नहीं कोसना। भगवान पूरा विस्तार 2 महीनों में बता चुके। संसार में जीने की कला, संसार में कैसे सुखमय जीवन जिया जाए, संसार के सुखों को कैसे ऊंचाइयां प्राप्त की जाए, कैसे हम संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाए, धनवान भी हम हो, स्वस्थ भी हम हो, हमारे तरफ चारों तरफ वैभव का फव्वारा हो, हमारी इज्जत हो, हमारी हुकूमत हो, हम बलवान हो, रूपमान हो, शक्तिमान हो, लक्ष्मीवान हो, श्रीमान हो। मतलब संसार में एक व्यक्ति जो संसार की समस्त चीजें चाहता है, उन समस्त चीजों को मैं कैसे प्राप्त करूं, तो उसका सबसे सारांश 2 महीने का सूत्र था, जो है तुम उसको कोसना नहीं, उसको बद्दुआ मत देना, उसको ये मत कहना ये कोई चीज है क्या, ये कोई मकान है क्या, ये कोई साइकिल है क्या, ये कोई परिवार है क्या, यहाँ तक कि ये कोई जिंदगी है क्या।
ये बात, ये सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा स्वयं का अभिशाप स्वयं को दे रहे हो। मैंने ये भी कहा था दुनिया के सारे अभिशाप कट सकते हैं, सारे अभिशाप कट सकते हैं, लेकिन स्वयं का दिया हुआ अभिशाप कभी नहीं कटता। दुनिया के किसी ने भी, दुश्मन ने भी, कोई भी कुछ भी कितना भी बद्दुआ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं का दिया हुआ अभिशाप कभी नहीं करता, वो तो फल देता ही है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि अपनी जिंदगी में जो है उसमें कम से कम वेलकम ना कह सको, संतुष्ट ना हो सको, तो कम से कम उसको कोसना नहीं, बद्दुआ मत देना। क्योंकि इससे बद्दुआ देने से जो वस्तु है वह भी नाश को प्राप्त हो जाएगी और तुम बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे। पॉजिटिव सोचना शुरू करो। हमने कहा था ना कि जब तुम्हें दीनहीन भाव आवे, जिंदगी को उदासीनता भाव आवे, तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना, नीचे वाले को देखना। और जैसे हमसे अपने नीचे वाले को देखोगे तुम कहोगे इनसे तो मैं अच्छा हूं। जब मनुष्य पर्याय से उब जाओ तो थोड़ा पशुओं को देखा करो, थोड़ा नरकों का वर्णन पढ़ा करो। छह ढाला में सबसे पहले निगोद का और नरकों का वर्णन आया है। उनके वर्णन करने की जरूरत क्या थी? क्यों बताना चाहते वो नरकों? उसका मूल कारण एक यह भी है कि तुम जो अपनी जिंदगी में असंतुष्ट हो रहे हो, तुम्हारे घर में कोई मर गया है छोटी उम्र में, तो कम से कम 10 साल तो जिया था, लेकिन ऐसी भी पर्याय है जहां एक श्वास में 18-10 बार मरते हैं। उनकी जिंदगी क्या है? कौन कहता है अल्पायु है? जैनागम में 8 वर्ष के बाद अल्पायु नहीं गिना गया। कोई अल्पायु में मर गया यानी 8 वर्ष के पहले मर गया तो अल्पायु है, और 8 वर्ष के बाद मरा तो फिर उसको अल्पायु नहीं बोलते। सम्यक दर्शन के योग, सम्यक ज्ञान चारित्र के योग होने के बाद वो अल्पायु नहीं कहलाती, वो तो केवल ज्ञान करने लायक आयु हो गई। 8 वर्ष से पहले मरता है तो वो अल्पायु कहलाती है, यानी ये अल्पायु, यानी सम्यक दृष्टि जहाँ पैदा होगा तो 8 वर्ष से कम आयु में पैदा नहीं होगा। देवों में तो है ही नहीं ये आयु, मनुष्यों की अपेक्षा। देव स्वर्ग से आया है, सर्वार्थ सिद्धि से आया है, लेकिन वह 8 वर्ष की आयु भी लेकर आ सकता है। 8 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है, उसको अल्पायु नहीं कहा। नरकों का वर्णन बताया गया तुम्हें, उन्हीं को बताया गया है नरकों का वर्णन जो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हैं, जो अपनी गरीबी से ऊब चुके हैं, सब तरफ से परेशान है, बीमारी से ऊब चुके हैं। उनके लिए नरकों का वर्णन बताया। पढ़ लो इनका वर्णन, इनसे तो तुम अच्छे हो। एक टाइम खाने मिल रहा है, मिल तो रहा है, वहां तो एक दाना भी नहीं है। एक गिलास पानी मिल रहा है, वहां तो पीने को बूंद भी नहीं है। तुम्हें कम से कम फुटपाथ पे सोने को मिल रहा है, वहां तो फुटपाथ भी नहीं है। ऐसी भूमि तुम्हारी तो कम से कम फुटपाथ है,
वहाँ तो ऐसी भूमि है कि सहज बिच्छू 1000 बिच्छू काटने का जितना दुख नहीं होता, उससे कई गुना भूमि का स्पर्श करने से दुख होता है। और पूरी सागरों पर्यंत जिंदगी जीते। इन गतियों का वर्णन करने से हमारी दीनता, हमारी उदासीनता खत्म हो जाती है और परिणाम जागता है कि नहीं, अब जीऊंगा। दूसरा पॉइंट दिया था कि अपनी जिंदगी में जिन्होंने हमें जो उपकार किया था उनको कभी उल्हायना मत देना, उनको उल्हायना मत देना। दिया तो क्या दिया, दिया तो क्या दिया, दिया ही तो है। दिया तो क्या दिया, ये अक्सर कर लोगों की होती है। अरे क्या दे दिया, अरे दिया तो कुछ दिया ही तो है। अक्सर कर तुम लोगों की आदत होती है जब तुम अपनी बीवी से लड़ते हो, अक्सर कर 90% ऐसी शायद ही कोई महिला हो, पूरा तो नहीं कहूँगा, 90-95% जिसने कभी अपनी बीवी को ये उल्हायना ना दिया। जब झगड़ा हुआ तब, वैसे समय नहीं, कोई बात आ गई पीहर की या कुछ यहाँ की, हाँ हाँ कौन सी जन्नत दे दी, क्या दे दिया। ये बात प्राय सभी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है, सुनी सुनाई है, तुम लोग शेयर करो। किसने अपनी पत्नी को कभी ये उल्हायना ना दिया हो? है ना, दिया है कभी कभार, कभी, हमेशा नहीं, गुस्से में आकर के। अब ये उल्हायना देना कितना खतरनाक है। अरे दिया नहीं है तो तुमसे लिया भी तो नहीं है, दिया ही तो है। दहेज का अर्थ था देहज, इसका नाम क्या था, देहज। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में ये बहुत अच्छी व्याख्या, देहज अपने देह से उत्पन्न की हुई वस्तु को दे देना ही दहेज था, और कुछ नहीं, बस इतना ही। देहज तो आपने क्या किया, दा की मात्रा निकाल कर थोड़ी खिसका दी, काय पे लगा दी, हा पे लगा दी, तो वो दहेज हो गया। जो मानव था वो दानव हो गया। एक मात्रा खिसकाई, ज्यादा नहीं, दा पर लगा दो, ओहो इसने अपनी देहज दे दी। इससे बड़ा और क्या चाहिए, धन दौलत की क्या कीमत। जिस शरीर से उसने उत्पन्न किया बिटिया को, वो बेटे ही मेरी जिंदगी को दे दी, इससे बड़ा दान क्या होगा। बल्कि ये कहते रहे, तेरे माँ बाप ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा, अपनी देह से उत्पन्न की हुई तुझे मुझे दे दिया, इसके लिए मैं एहसानबद्ध हूं तेरे माँ बाप का। और क्या चाहिए। लेकिन व्यक्तियों की आदत होती है, क्योंकि कुंवर साहब एक ऐसा खतरनाक आदमी है जिसमें जिंदगी में कभी उसका पेट भरते ही नहीं। एक बार बादशाह और बीरबल के अंदर कहा कि मेरे राज्य में कृतघ्नि कौन है। कृतघ्नि, कृतघ्नि यानी कितना भी उपकार करो लेकिन वो उपकार मानता नहीं। तो उन्होंने कहा साहब एक व्यक्ति है। बोले कौन है, इसको बुलाओ। बोले साहब एक नहीं है, बहुत है, जाति एक है। बोले कौन है ऐसा जो कितने उपकार करो कभी उपकार नहीं माना। बोले साहब कुंवर साहब। यहाँ बुंदेलखंड में क्या बोलते, दमांद, राजस्थान में कुंवर बोलते हैं, दमांद साहब। दमांद कृतघ्नि,
साहब इसके ऊपर कितना भी उपकार करो, हमेशा वो एक ही बात कहता, क्या दिया है? तो राजा तो राजी होते, उन्होंने कहा जितने कृतघ्नि हो उन सबको सूली पे चढ़ा दो, सबको अरेस्ट करो सूली का। बीरबल ने, राजा और महाराजा जब कोई बात कहे तुरंत कभी काटना नहीं तो तुम कट जाओगे। हाँ, ये ध्यान रखना। वकील लोग जानते हैं, मुझे जो बोलता है, जी साहब जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी भी तो सुनो। पहले तो उसको क्या कहना, जी साहब आप तो गलत बोल ही नहीं सकते, लेकिन साहब मेरी बात तो सुनो। ये कह दिया मजिस्ट्रेट साहब आप गलत बोल रहे हैं, न्यायालय ने गलत फैसला कर रहे हैं, तो मामला बिगड़ जाएगा। पहले तो कहना, जी साहब आपका जो फैसला है माननीय साहब ठीक है, आपकी बात को नकार, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। से राजा बोले तो राजा साहब आपकी आज्ञा। मैंने कहा हो गए पल, चलो। बीरबल ने कहा कि अब बंदी कितनों को बनाओ, सारे नगर में कितने दमान हैं, और पूरे राज्य में तो सभी दमान निकलेंगे कहीं ना कहीं से। तो उन्होंने कहा अभी जेल में कहाँ रखेंगे? तो उन्होंने कहा पहले फांसी के फंदे तैयार कर लेते हैं। वैसे ही बड़ा लंबा चौड़ा हाल था, मैदान था, वहाँ हजारों फांसी के फंदे बना लिए गए। 2 फांसी के फंदे बनाए जो बहुत स्पेशल थे, सोना चांदी जड़ा था। बीरबल ने कहा राजा साहब बंदी बाद में बना लूं, पहले एक बार आप फंदे चेक कर लो, नहीं तो गल के दिन गड़बड़ हो जाए। चलो करते। 2 फंदे स्पेशल बने थे। बोले बीरबल यहाँ भी तूने रिश्वत खा ली, ये 2 किसके लिए बनाए हैं? ये किसके लिए बनाए बताए, ये कौन है जो स्पेशल है? बोले साहब एक आप और एक हम, एक आप है और एक हम है, क्योंकि दोनों भी कहीं ना कहीं के। राजा साहब ने कहा अच्छा ये तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया। बोले हटा दो सारे फंदे। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया था, ये तो चिंता मत करो, मैंने किसी को बंदी, जब सारा जगत अपराधी हो जाता है तो फिर कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा अपराध जिसमें सारी दुनिया लिप्त हो, मजिस्ट्रेट भी हो, वकील भी हो, सब हो, उसको अपराध की कोटि में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिसने सर्वमान्य कर लिया हो, जो अपराध सर्वमान्य हो गया हो, उस अपराध को अपराध से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सब ने मान्य कर लिया। सब जानते हैं कि जितने हैं, आप शेर को कोई भी हत्यारा नहीं कहता है, क्योंकि सब शेर सर्वमान्य है, क्योंकि शेर जाति मांसाहारी है, क्योंकि वो सबको मान्य है। सारी शेर जाति एक समान होती है, इसलिए उसको अपराध से बाहर कर दिया। जिस जातियों में मांसाहार होता है उन जातियों को सरकार भी कहती है भाई सर्वमान्य, सभी करते हैं उनके, लेकिन कोई विशेष जब किसी जाति में नहीं होता, वो कहे तो वो बहुत अपराध मान। तो ये आप लोगों की एक आदत बनी हुई है उल्हायना देने की। तो दूसरा पॉइंट हमने 10 लाख क्षण पर्व के पहले दिया था कि कभी किसी के सामने जिसने कुछ भी थोड़ा बहुत किया है उसको कभी भी उल्हायना मत देना। ये सोच के नहीं देना कि उसने जो कुछ भी दिया, सूखी रोटी दी ही है, ली तो नहीं। यदि ये वातावरण बन जाए, महानुभाव, हमारा पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ये अभिशाप है, ये कीड़े हैं अपनी जिंदगी में। जिसे कहते हैं खा करके उसी पत्तल में थूक देना। वो उसने दिया और तुमने कह दिया क्या दिया, खिलाया और क्या खिलाया, चाय पिलाई भी तो क्या पिलाई फीकी, खिलाया भी तो क्या खिलाया। यानी ये एक आदत संसारी प्राणी की है
कि वह कितना भी उपकार करो वो कहीं ना कहीं से कमी ढूंढ करके उसको ठुकरा देगा। तो एक उल्हायना कभी मत देना, किसी को भी नहीं। मैंने पेड़ पौधों को भी कहा था, हवाओं को भी कहा था, हवा नहीं चल रही, कितना खराब मतलब, हवा नहीं चल रही। अरे हवा नहीं चल रही, ऑक्सीजन तो मिल रही है। हवा नहीं चल रही, ऑक्सीजन तो मिल रही। पेड़ फल नहीं दे रहा है, छाया तो दे रहा है, दे ही तो रहा है, दे ही तो रहा है। और ऐसा विहंगम दृष्टि हमारा आ जाए, उस समय हमारी जो छुपी हुई शक्तियां हैं और संसार की ब्रह्मांड शक्तियां हैं, सब आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्योंकि यह व्यक्ति सदा कृतज्ञ रहता है। जितनी चीजें उपकार करने वाली हैं उनका एक मोटिवेशन ले लेना। हर वस्तु जो किसी पर उपकार आती है उसकी एक तमन्ना होती है, सामने वाला मेरा आभार मान ले, बस थैंक्स थैंक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप भी क्या चाहते हैं? आप जब कोई कार्यक्रम में काम करते हैं कहीं भी, तो आप एक शब्द के भूखे जरूर रहते हैं, बोल दो ना। माइक वाला इतना बोल रहे, भैया आपने बहुत मेहनत की, हम आपके बस इतने में पट्टा फूल के कुप्पा है को मेरा आभार है। कोई मजदूरी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, बस इतना बोल दें। और यदि सब कुछ तुमने किया और कम्युनिटी ने आभार भी नहीं माना, तो आपका मन इतना किया, 2 शब्द आभार के दे देते, कौन सी कीमत लग रही है ना? तुम्हारे पूरे 10 दिन की मेहनत की कीमत कितनी है? पहले तुमसे बोल रहा हूं, कीमत कितनी है? बस 2 शब्द आभार, थैंक्स, धन्यवाद। आपने बस इस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि सामने वाला द्वारा तुम्हारा कार्य करने को तैयार रहेगा। क्योंकि तुमने दिया कुछ नहीं था, अरे भाई इन्होंने भरे मंच से माइक से मेरा आभार माने, वो सदा तैयार रहेगा तुम्हारे काम को। जब भी तुम्हारे मौका, अरे भाई आप कैसी बात, आप यानी एक मोटिवेशन अपनी जिंदगी का ले लो अपने जैसा, कि जब तुम कोई कार्य करते हो तो 2 शब्द चाहते हो, आभार, आभार, थैंक्स। तो तुम्हारा एक जीवन है, जिंदगी में जो तुम्हारी चीजें उपकार में आई हैं, जो तुम्हें दे, मात उनका एक बार आभार कह देना है। आभार, सोने के पहले आभार, उठने के पहले आभार। मैं आभार हूं उन हवाओं का जो मुझे जिंदा रखे, आभार हूं उसका जो मेरी प्यास बुझाते, आभार है मेरा उनका जो मुझे रोटी देते। आभार, बस एक आभार। आभार यदि तुमने मान लिया अच्छे दिल से, तो हवाएं कभी तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रखने देंगे, तुम्हें सदा ऑक्सीजन। मात एक शब्द में क्या बिगड़ गया? एक शब्द में तुम कभी श्वास की बीमारी से ग्रसित होकर नहीं मरोगे। मां तुमने एक ही कहा था, मैं इन हवाओं का आभार मानता, मैं इस जल का आभार मानता हूं जो मुझे जिंदा रखे, इस वनस्पति का आभार मानता हूं जो मुझे है। मैं अपने सब का माँ बाप का आभार मानता हूं जिन्होंने जन्म दिया। मैं उस मास्टर का आभार मानता हूं जिसने मुझे ज्ञान दिया। कितने उपकार हैं, लिस्ट बनाने को कहा था हमने एक बार। तुम्हारे जीवन में किन किन के उपकार हैं, अपकार वालों की लिस्ट नहीं पूछ रहा हूं, उनकी तो तुम्हें याद है, मौका लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। उनकी तो तुम्हारे जीवन में भाई किन किन के अपकार हैं। अरे महाराज गिना दूं, अभी 80 साल का बुढ़ा भी जिसकी स्मृति चली गई ना, वो भी गिना, महाराज जी उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया।
और ये और कह दूं मैं कि जिनने मेरे भक्तों को किसी ने किसको जिसने दुख दिया हो, परेशान किया हो, उनकी लिस्ट दो, मैं उन सबको निपटा दूंगा। अरे फिर तो तुम खुला खुला, अरे वो एक का और लिख देना, उसने ऐसा किया था एक बार, 25 साल पहले हमारे साथ ऐसा किया था, 50 साल पहले ऐसा किया था। कहो अगले जन्म की तो नहीं निकल आई। हाँ, थोड़ा ज्ञान हो जाए तो वो भी लिखने में तुम चूकोगे नहीं। जिन्होंने हमारी जिंदगी को मिटाया है, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया है, उनकी लिस्ट हमारे पास है, हमें याद है। हमें याद है, लेकिन मैं आज उनकी लिस्ट बनाने का कह रहा हूं जिन्होंने सदा तुम्हारे ऊपर उपकार ही किया है। उनकी लिस्ट बना लो, उनकी लिस्ट बना लो, बस वो लिस्ट बनना जरूरी है। और इनकी सब की लिस्ट बना करके बस एक बार कह दो, इन सब का मैं आभारी हूं। और ये शब्द यदि मरते समय आ गया तो जाओ, तुम ऐसे स्थान पर पैदा होगे जहां संसार की हर वस्तु तुम्हारी सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। मात्र एक शब्द, कोई मंत्र नहीं फिरवा रहा हूं आज, ना माला फिरवा रहा हूं, ना कोई दान पूजा की बात कर रहा हूं। बस एक बार मरने के पहले या मरते समय आ जाए तो बिल्कुल मैं उन सब जीवों का आभार मानता हूं जिन जिन ने मेरे जीवन में कुछ उपकार किया है, बस और लुढ़क जाना गारंटी है। आभार मानने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति नहीं जाता। आभार मानने वाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं है, उसके नियम से सदगति होती। इसलिए जिन जिन ने तुम्हारी जिंदगी में आए हैं उनकी एक बार लिस्ट बनाओ। कोई साधारण चीज नहीं महानुभाव। यदि यह नहीं होता तो मैं यह नहीं होता। पहली लिस्ट में क्या लिखना? यदि यह नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। दूसरे के द्वारा यह काम होना ही नहीं था, यह था इसलिए मैं यह हूं, यह था इसलिए मैं यह। शुरुआत कर लो अपने माँ बाप से, शुरुआत कर लो अपने पंच स्थावरों से। हवाएं, हवाएं नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते, पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते, वनस्पति नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना तुम मर जाओगे? दूसरी लिस्ट में लिखना, जिन जिन के उपकार के बिना आप दुखी हो जाओगे। मरोगे तो नहीं, लेकिन दुखी हो जाओगे। तीसरी लिस्ट में रखना कि यदि ये सहयोग नहीं करता तो कोई बात नहीं, दूसरा कर देता, कोई इसकी जरूरत थोड़ी है, बहुत सारे हैं इस कार्य करने वाले। फिर भी उसने किया तो उसको तीसरी लिस्ट में रख देना। ये 3 लिस्ट बनाना और तीनों का बस एक शब्द थैंक्स कहना। क्रैकी वाला आया मेरे ऊपर, यहाँ गर्दन में दर्द था, '99 की घटना है, संभव था। कोई सर्वाइकल होता क्या होता है? उन्होंने कहा महाराज जी मैं ठीक कर दूंगा। वो 8 दिन आया, रैकी देता था, ऐसा रैकी होती ना, हाथ से देते, कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज जी देखो मेरी रैकी मैंने आज तक 50 लोगों को ठीक किया, और लोग बैठे भी थे। हाँ महाराज इनका हाथ से बहुत अच्छा हो जाता है। महाराज आपका क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा तुम मुझे जिंदगी भर करते रहना तो भी नहीं होगा, जिंदगी भर करते रहना तो नहीं होगा, क्योंकि रैकी का सिद्धांत मैं जानता हूं।
मैंने कि हमारे जैनाचार्य, हमारे भारतीय रैकी कोई फ्रांस और जर्मन की नहीं है। लोगों ने रैकी को जर्मन फ्रांस का नारा दे दिया, ये है ही नहीं, अपने भारत की है, भारत की। उन लोगों ने मॉडर्न करके दे दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने देश की हैं, विदेशी ना। पैरामिड कहाँ से आए? बोले जर्मन के पैरामिड। अरे मूर्खो, जर्मन के नहीं है। हमारे भारत का सबसे बड़ा पैरामिड होता है मंदिर की शिखर। पैरामिड का सिद्धांत क्या है? 4 बराबर कोने करके शून्य में मिला दो। पैरामिड का सिद्धांत क्या है? 4 कोने बराबर करके और कहाँ मिला दो? बिल्कुल शून्य कर दो। हमारी शिखर का नाप यही है, 4 कोने बराबर, बिल्कुल बराबर शून्य कर दो। शून्य नहीं कर पाते तो अपन एक कलशा चढ़ा देते हैं, बिल्कुल पैना करते ऊपर। पैरामिड है। और उन पैरामिडों में जो एनर्जी नहीं होती, वो हमारी शिखरों के अंदर एनर्जी होती है। बहुत पावर, बहुत एनर्जी होती है शिखर के अंदर। ये शिखरें बनाई इसलिए जाती हैं। और शिखर का शेप यूं चलता है, पतला होता गया। और नुकीली वस्तु जब आगे, इतनी नुकीली क्यों की जाती है? ब्रह्मांड की शक्तियां, भौतिक शक्तियां, जो भौतिक शक्तियां हैं, वो शक्तियां आकर के उस गर्भालय के अंदर एकत्रित होती है। और यहां गर्भालय की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी यहां फैली हुई रहती है। और सिकुड़ करके पानी का यदि प्रेशर देना है तो आगे बड़ा पाइप लगाओगे कि छोटा? पहले बड़ा लगा दो, फिर प्रेशर देना है उतना छोटा करते जाओ। छोटा देने से पानी का क्या बनता है? बस यही है। अब एनर्जी अंदर है, उसको बहुत दूर तक भेजना है। तो पूरा गर्भालय रहता है, जितना बड़ा रहता है, वो धीरे धीरे कम होता 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 उसकी जगह से निकलता है। तो उसका इतना प्रेशर होता है कि सैकड़ों किलोमीटर तक मंदिर की एनर्जी जा सकती है। इसी प्रकार रैकी हमारे यहाँ कुछ नहीं थी, वो लाते हैं यूं हाथ करके, उनको लाना पड़ता है। सैकड़ों हजारों साल से साधु संत रैकी करते आए, उसका कोई मतलब नहीं रहा। रैकी का नाम था आशीर्वाद। इसमें क्या निकलता है? क्या निकलता है इसमें इतने हाथ उठाने से? क्या होता है इससे हाथ उठाने से? सबसे बड़ी रैकी। क्योंकि साधु का हाथ सदा करुणा से भरा रहता है, रोम रोम करुणा दया से भरी रहती है। उसको रैकी एनर्जी लाने की जरूरत नहीं, उसकी तो एनर्जी भरी रहती है। यूं किया काम हो जाता है। मैंने कहा ये रैकी आशीर्वाद का सिद्धांत है, और जिसको आशीर्वाद दिया जाता है उसी को फलेगा। तुम मुझे आशीर्वाद दे नहीं सकते, तुम्हारी रैकी मुझे काम कर नहीं सकती। 2 चीजों को रैकी काम नहीं करती। 2 चीजों को आशीर्वाद काम नहीं करता, स्वयं के लिए और अपनों से बड़ों के लिए। रैकी यदि बोलो मैं ये आशीर्वाद अपने से बड़ों को दूं तो बोलो ना, फलेगा कि घटेगा? हाँ, जो है वो खत्म हो जाएगा। बड़ों को कभी आशीर्वाद नहीं दिया जाता। बड़ों को आशीर्वाद देने का भाव आना, तुम्हारी खुद का विनाश हो जाता है। और स्वयं को आशीर्वाद नहीं फलता। मैं चाहूं कि अपना आशीर्वाद सुनाया था ना कि तुम कहते महाराज हमें आशीर्वाद, तो लोग कहते महाराज आप खुद ले लो ना आशीर्वाद, आपका बुखार उतर जाएगा। नहीं, मैंने कहा आपकी रैकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मेरे ऊपर रैकी काम कर सकती है तो मात्र एक ही शख्स है दुनिया में, जिसका नाम है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। उनकी रैकी काम कर जाएगी। 1 मिनट लगेगा। तुम कितने यूं यूं किए रहना। क्योंकि मैं रैकी का एक ही सिद्धांत है, थैंक्स, आभार मानो। थैंक्स कहना जरूरी है, और मैं थैंक्स कहूंगा नहीं, तुम्हारी रैकी काम करेगी नहीं। इसलिए आप लोगों से कहना है
कि आप लोगों के जीवन में थैंक्स, रैकी में थैंक्स का चमत्कार है। जितने अंदर से वो थैंक्स कहेगा, रैकी उसको बहुत जल्दी नमस्कार करना क्या है? थैंक्स ही है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। नमस्कार। जिस समय तुम नमस्कार करते हो उस समय आशीर्वाद सबसे ज्यादा फलता है। तो महाराज जी आशीर्वाद दो ना, अभी नमस्कार किया ही नहीं। नमस्कार जिस समय तुमने किया और उसी समय आशीर्वाद मिल गया तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आशीर्वाद देखते हुए करोगे, आशीर्वाद तुम्हें दिख जाए, चमत्कार खत्म हो गया। तुम मां ताक बंद करके मिटते जाओ, नमोस्तु करते जाओ और आशीर्वाद तुम्हारे अंदर प्रवेश करता जाएगा। तुम्हें डाउट हो गया, हम तो नमोस्तु कर, महाराज ने आशीर्वाद दिया कि नहीं गया। आशीर्वाद तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आशीर्वाद हुआ कि नहीं हुआ। जिस समय तुम नमोस्तु हो, आंख नीची है, गर्दन नीची है, उस समय जो आशीर्वाद मिलता है वो फलता है। रैकी का ये सिद्धांत। इसलिए जब रैकी भी, हवाएं भी, हर चीज एक ही बात की कामना करते हैं कि तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने जो कुछ भी उपकार किया है बस एक शब्द बोल दीजिए, मैं आपका आभार मानता। क्या बुराई है? कौन सी मजदूरी है? आप खुद अपने हिसाब से सोचें। यदि आपका सब कुछ आपने किया और आभार मानने की लिस्ट में आपका नाम छूट जाता है तो कैसा लगता है? सोचो। है? आपका नाम छूट गया तुरंत, देखा भैया, आपको मालूम मैंने कितना काम किया? दिन भर में 100 को सुनाओगे, मालूम आपको कितना काम किया भाई मैंने? देखो इन्होंने मेरा आभार। अरे आभार की तो बात छोड़ो, तुम तो यहां में भी तिलमिला जाओगे कि मेरा नाम बाद में लिया, इसका नाम पहले ले लिया। मैं सम्मान समारोह को सबसे खतरनाक मानता हूं। सबसे खतरनाक है सम्मान समारोह। बहुत डर किए क्या पर पानी फेर देता। किसी का नाम भूल गया और किसी का नाम आगे पीछे हो गया, इसने क्या किया जो उसको आपको पहले भाई तुम्हारा नाम भी सवाल नाम का नहीं है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। बस इसी को डेवलप करो। जो अपने अंदर घटित हो रहा है वही सारी दुनिया में घटित हो रहा है। तुम्हारा नाम छूट जाने पर आभार नहीं माना, पीछे नाम कर दिया, तुम्हें तिलमिलाहट हो गई। तुम्हारी जिंदगी में कितने लोगों ने उपकार किया है, तुमने किस किस का आभार माना है, वे सब तिलमिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार आने दो कार्यक्रम, देखता हूं। अब देखता हूं भैया, आपको ना कोई ऐसा तो है नहीं कि आखिरी कार्यक्रम हो। बता दूंगा पंचायत को भी, हाँ बता दूंगा। कल के दिन कहेंगे अब आप ही कर लो। यही जो शब्द तुम बोल रहे हो, ये 24 घंटे सारी दुनिया हमें बद्दुआएं दे रही है। कौन दे रहा है? उपकारी। उपकारी की बद्दुआ मत लेना। तीसरा मोटिवेशन। पहला मोटिवेशन क्या था? स्वयं को नहीं कोसना। दूसरा क्या था? उपकारी को कभी उल्हाना नहीं देना, क्योंकि उसने ये मत कहना कि क्या दिया है। अरे कुछ क्या दिया है? दिया ही तो है, लिया नहीं। तीसरा कौन सा है? जिसने उपकार किया है उसका आभार जरूर मानना। ये मोटिवेशन आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा महत्व है। भूल करके गलती ना हो जाए, क्योंकि इस संसार में
ना जाने तुम्हें कितने बार कब कब किसकी जरूरत पड़ेगी। मत सोचना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक सेठ जी थे, बड़े अहंकार था उनको, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो किसी के कार्यक्रम में नहीं जाते थे, मरण पे भी नहीं। बोले मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं। किसी के मरण पे भी नहीं गए। अंत में सेठानी मर गई, और अर्थी को कौन उठाए? सारे गांव वालों ने कहा कि भाई ये तो व्यवहार की बात है, वो जब किसी के यहाँ नहीं गए तो अपन क्यों जाए? कोई नहीं गया। अब अर्थी को अकेले सेठ जी कैसे ले जाए? वैसे ही सेठानी है भी होती है। अंत में पूरी समाज को क्षमा मांगना पड़ी और कहना पड़ा, आज मुझे पता चला संसार में रहकर व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी से बना के चलना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना अपनी जिंदगी का, काम पड़ने के बाद ये मत सोचना काम हो गया, ना जाने कब किस समय जरूरत पड़ जाए। एक शेर और चूहे की कहानी आपने पुराने लोगों ने दूसरी कक्षा में पढ़ी होगी। एक चूहा शेर के ऊपर गिर गया, कूद गया, उसको मालूम नहीं था। चूहे की नींद खुल गई। ए चूहे, तेरी ये हिम्मत? बोले राजा साहब गलती हो गई। गलती क्या होगी? अभी मार डालूंगा। राजा साहब छोड़ दो मुझे, कभी मैं भी तुम्हारे काम का आदमी हूं। शेर कहता, अरे चूहे तू मेरे काम का, तू मेरे किस काम का आएगा? राजा साहब चूहा जरूर हूं, लेकिन कभी ना कभी काम आ सकता हूं। शेर ने कहा, मारूंगा तो नहीं, लेकिन तू क्या काम का है, चल यहां से। एक दिन शेर किसी बहेलिया के जाल में फंस गया। चारों तरफ से जाल था, बड़े बड़े शेर आ गए, कोई नहीं मिला। हाथी आ गए, सब आ गए। वो जितना उस साल जाल को निकाले वो उतना। और एक लोमड़ी आई, बोले साहब आप राजा साहब कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी तो मौत निश्चित। अरे कुछ तो होगा, बस एक चूहा राम है। अब चूहा से क्या हो गया? राम हो गया। शेर कहता है, बचाओ चूहे राम। बोले राजा साहब मैं किस काम का, मैं तो चूहा हूं, मैं किस काम का आऊंगा, मैं तो चूहा हूं। सब मैं देखो, सब लोग और वस्तु कहते हैं, ए चूहे, सब लोग कहते भी वही। सबने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो चूहे राम हो। कल तक चूहा था, आज वो चूहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, संसार में किसी से भी बिगाड़ के मत चलो। कब कहाँ कौन किस काम में आ जाए कोई भरोसा नहीं। ये मत सोचो कि हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो इसके राजा हैं। नहीं, संकट का कोई राजा नहीं होता, संकट का कोई महाराजा नहीं होता। विपत्ति ये नहीं देखती कि ये कौन है, कर्म ये नहीं देखता कि ये कौन है, बुरे दिन ये नहीं देखते कि ये कौन है। अच्छे अच्छे लोगों के बुरे दिन आते हैं। तद्भव मोक्षगामी जीव शास्त्रों में पढ़ो, कैसी कैसी जिंदगी जी गए, कैसे थे और कैसी जिंदगी में जिए। इसलिए एक अपनी जिंदगी का मोटिवेशन ले लेना कि जिसने तुम्हारे जीवन में उपकार किया है उसका आभार जरूर मानना, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बनना। हर व्यक्ति कृतज्ञ है, मैं कृतज्ञ हूं, महाराज भी, मैं भी हूं, कृतज्ञ हूं। कृतज्ञता हमें मानना ही पड़ेगी। और एक कृतज्ञता एक ऐसा मंत्र है कि यदि ये कृतज्ञता का परिणमन चलता रहा तो जिंदगी में हमें कभी भी संकट तो आएंगे,
विपत्ति तो आएंगे, लेकिन संकट को दूर करने वाले 1000 लोग खड़े रहेंगे। विपत्ति तो आएगी, मरोगे तो सही, मरोगे तो सही, लेकिन अर्थी उठाने वाले 1000 खड़े रहेंगे। मरना तो है, उसको तो कौन रोक सकता। बताते हैं कि अर्थी की बैकुंडी देखकर लगाया जाता है कि कौन मरा है, कौन मरा है। कितने लोग इसके मरने पर जा रहे हैं, कितने लोग इसके मरने पर रो रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा व्यक्ति एक मर गया, वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, मैं जो कहता हूं वो गलत भी नहीं निकल सकता। मेरा सिद्धांत ही ऐसा है। मैंने कहा वो व्यक्ति मर गया, पहले ये बताओ सारे कुटुंब में से किसी को उसके मरने का दुखी है कि खुशी है? किसी को भी। अंदर से पूछना, अंदर से समझना, अंदर से बता दो, अच्छा हुआ मर गया, बहुत परेशान कर रहा है। जिस व्यक्ति के मरने पर कुटुंब यदि खुश हो जाए, समझ लेना उसकी दुर्गति निश्चित हुई है। महानुभाव, मरने के पहले अपने कुटुंब को खुश करके मरना। कहीं ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे मरने पर खुशी तो नहीं मना रहा है। मर गया, छोकरे से परेशान था, सारी इज्जत धूल में मिला दी, सब कुछ नाश कर दिया, अच्छा हुआ मर गया, शांति। किसने खुशी मनाई तुम्हारे मरने की? माँ बाप। दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। सर्वज्ञ भगवान भी से पूछ लेना, क्योंकि माँ बाप खुश हैं। माँ बाप मरने पर बेटा खुश है, पापा मर गए, बहुत दिन से इंतजार यही था। मरते नहीं, चाबी देते ही नहीं। हर मरने के पहले सोचो कहीं तुम्हारा बेटा खुश तो नहीं है तुम्हारे मरने से। समाधि से नहीं कह रहा हूं, समाधि से नहीं कह रहा हूं, मरने से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटा तुम्हें मारने का भाव कर रहा हो, बेटा तुम्हें मारने का भाव कर रहा हो। बेटा के मन में आ जाए कि ये मर जाए तो अच्छा, कैसे मरेगा। शास्त्रों में ऐसी कहानियां भी हैं जो बेटे को मारने का भाव कर लेते। अपनी जिंदगी में कैसा भी कुछ करना महानुभाव, बेटे के हाथ से मत मरना। दुश्मन मारे तो मर जाना, दुश्मन मारे तो मर जाना, लेकिन ऐसे कदम गड़बड़ मत करना कि बेटे के हाथ से मर जाए। बेटा मन से भी ना मार पाए, वचन से भी ना मार पाए, काया से तो दूर ही बात रही। बेटे के हाथ से मत मरना। बेटे को खुशी हो गई, मर गया पापा, अच्छा रहा, मम्मी मर गई, अच्छा रहा। यदि है तो दुर्गति है। जिन जिन को अपने मम्मी पापा के मरने पर थोड़ी भी खुशी हुई, समझ लेना वो मम्मी पापा का कल्याण नहीं हुआ, दुर्गति गए। अब वो आगे खतरनाक चीज दे रहा हूं, भाई के मरने पर खुशी है कि दुख है। महानुभाव, मरने के पहले अपने भाई को खुश करके मरना। यदि भाई खुद दुखी है, भाई सोच रहा है भाई कब मरे, मर गया अच्छा हो गया, ऐसा हो सकता है कि मात कह ही रहा हूं मैं। हो सकता है, वकील साहब बोलो। भाई के मरने पर भी खुशी मनाते हैं,
महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, ये बद्दुआ लेकर के मत मरना। भाई भाई की हत्या कर दे। राजस्थान में एक घटना घटी थी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, सुपारी देके करवा दी। महानुभाव, ये अपराध मत करना। आपके परिवार में और है, पति पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के मरने पर अंदर से खुश तो नहीं हो रहा। बाहर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, बाहर में तो तुम नाटक करने में माहिर हो, अंदर की बात, दोनों एक दूसरे के मरने पर खुश हैं क्या? जाओ, तुम्हारी दुर्गति है, क्योंकि तुम्हारे मरने पर पत्नी खुश है, पति के मरने पर पत्नी के मरने पर पति खुश है, निपट गई, अच्छा रहा, बलाए टली। या तो विवाह करना ही मत, और करना है तो मेरी एक बात मान जाओ, जिंदगी में दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बद्दुआ मत लेना। अपनों की बद्दुआ बहुत खतरनाक, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करो, अपनों की बद्दुआ नहीं लेना। यही प्रसंग अपना 10 लाख साल के ठीक पहले चल रहा था। अपनी बद्दुआ लेना, ये तो बता, अपनों की बद्दुआ नहीं लेना। मन से, आंखों से, कानों से चल रहा था। इस प्रसंग को हम थोड़ा भी गौण करते हैं, फिर देखेंगे। अभी इतना ही ले लें कि तुम्हारी दुर्गति हुई कि सदगति हुई। तुम्हारे मरने पर, तुम्हारे घर नहीं आने पर तुम्हारी पत्नी खुश है, पत्नी के मर जाने पर पति खुश है, बस निर्णय हो चुका। दूसरा, सासू के मर, ये खतरनाक चीज है, इसमें सासू निपट जाएंगी सब। सासू के मरने पर बहू खुश है या दुखी है? सुन लो ली भाई, सासू तुम्हारा भविष्य खुल रहा है। सब सासुओं को खतरा है, अब ज्यादा डेंजर। सब में तो अभी जितने बताए मैंने ना, इसमें तुम्हारे 10-5 पॉइंट ही आएंगे। कोई बेटा होगा जो बाप को मरने का करे, दुखी होगा। कोई बाप होगा बेटे को मरने, भाई भाई के भी कम मिलेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक, बहुओं को अंदर से बताओ, बोलना मत, हाथ नहीं उठाऊंगा अंदर की बात है। सासू के मरने पर तुम्हारी बहू खुश है कि नहीं, कि दुखी है? बस तुम्हारा निर्णय कर रहा हूं, निर्णय तुम्हारा हो रहा हो। थर्मामीटर कौन लगा रहा हो? बहू का। अब तुम्हें कितने भवों तक बहू मिलेगी या नहीं मिलेगी? दुर्गति तो नहीं भेजूंगा, नहीं तो बेचारी सासुएं तो सब नरकों में जाएंगे। क्योंकि 50% कितनी कह दो, 25 कह दो। अब बहुएं चाहती हैं निपटे नहीं, बुढ़िया निपटती नहीं, कौआ की जीभ खा के आई है, निपटती नहीं। दुर्गति तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्त्री बनोगी भी तो भवांतर तक तुम्हारी जिंदगी में कहूं बहू नसीब नहीं होगी। ये अभिशाप बहू का है। हो सासू, सासू बनना ही मत, और बन गए हो तो अपनी जिंदगी में बहू को कभी भी ऐसा मत लेना, इतना दुर्व्यवहार मत करना कि तेरे मरने पर वो खुशी मनाए, तेरे मरने पर खुशी मनाए। यह है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप। अब वो स्वर्ग गया कि कहां गया? रिश्तेदारों को भूल, रिश्तेदार खुश हैं कि दुखी? अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं, तुम्हारे मरने पर, तुम्हारे किसी के मरने पर तुमने पड़ोसी के जाकर कहा
वह व्यक्ति मर गया। बोले क्या कहा? वो मर गया, उसकी आंख में आंसू आ गया। ओहो, देवता था। मैं तो उसी के भरोसे पड़ोसी में रह रहा था, जब भी कहीं जाता था अपने घर की चाबी उसे दे जाता था। क्या तुम ऐसे पड़ोसी हो कि पड़ोसी तुम्हें कहीं जाते समय, पहले होता था, अब तो पता नहीं है, पहले होता था, अपने घर की चाबी किसको दे देते? पड़ोसी को दे के। मैंने ऐसा देखा है, सुना है, पड़ोसी को घर की चाबी दे दिया, भैया हम पुराने स्थान पर जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चाबी पड़ोसी को दे जाता था निश्चिंत होकर। कैसा देश था अपना, कैसा देश था अपना, कैसे पड़ोसी थे अपने। घर की चाबी पड़ोसी को दे गए 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। क्या विश्वास। आज तो व्यक्ति अपनी चाबी भाई को भी दे के जाने में है, बाप बेटे को देने में, बेटा बाप को देने में। साधु एक दिन सुनाया था ना, महाराज आज ताले ही उन्हीं के लगे रहे, उन्हीं को चाबी कैसे दे दो? हर व्यक्ति के घर में ताला लगा है, किनके लिए? घर के साधु से, परिवार वालों के लिए। जब परिवार वालों के लिए ताला लग रहा है तो चाबी कैसे दे दें? और पहले ताला पड़ोसी के लिए नहीं लगता था, पड़ोसी के लिए ताला नहीं लगता था, तभी तो पड़ोसी को चाबी दी। जिसको चाबी दी जाए समझ लेना उसके लिए ताला लगाया ही नहीं गया। जिसको चाबी दे, बहुत सारांश में मैं सूत्र दे रहा हूं, जब कोई व्यक्ति ताला लगा के तुम्हें चाबी दे दे, समझ लेना ये ताला तुम्हें, इसको प्रैक्टिकल करो। बाप ने ताला लगाया तिजोरी में, बेटे को दे दिया, इसका निश्चिंत है कि पापा ने मेरे लिए ताला। बेटे ने ताला लगा के पापा को चाबी दे दी, समझ लेना ये ताला पापा के लिए नहीं है। सासू ने ताला लगा के चाबी किसको दे दी? बहू को दे दी। इसका अर्थ है बहू को ताला। बहू ने ताला लगा के चाबी किसको दे दी? सासू को। इसका अर्थ उसको ताला नहीं। भाई ने ताला लगा के चाबी किसको दे दी? भाई को। यदि ये सब तुम्हें चाबी मिल रही हो तो तुम समझ लेना तुम अच्छे आदमी हो, और यदि ताला लगा हो और तुम्हें चाबी नहीं मिल रही हो, सावधान, ताला तुम्हारे लिए लगा है, तुम वो संबंधी नहीं हो, अंदर की बात है, तुम डाकू हो, डाकू डाकू। ताला किसके लिए लगता है? बोलो। डाकू के लिए लगते हैं? निश्चित है डाकू के लिए लगता है। ताला लगाने वाले को बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो अच्छा कर रहा है, संपत्ति की रक्षा करेगा। हम तो उसको कह रहे हैं जिसके लिए ताला लगा है। तुम उसकी दृष्टि में डाकू हो, बाप की दृष्टि में बेटा डाकू है, क्योंकि बाप बेटे को ताला लगाने के बाद चाबी नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा, बेटा चाबी यहीं ला के दे, पापा मेरा छोकरा तू रखेगा, मुझे मालूम है क्या करेगा तू। डाकू है। जिसके लिए ताला लग रहा है वो डाकू है। और अपनों की दृष्टि में तुम डाकू बन करके मरोगे तो डाकू की जो गति होती है वही तुम्हारी गति होगी। अपनों की दृष्टि में डाकू बनोगे, अपनों की दृष्टि में डाकू बनोगे तो डाकू की ही दुर्गति होगी। आज सबको ये मोटिवेशन दिया, मैं दे चुका हूं पहले। अपनों की दृष्टि में कभी डाकू मत बनना। तुम्हारे लिए ताला ना लग पाए ये विश्वास जीतो, दादागिरी से नहीं। महाराज जी आज के बाद पापा से ताला लगने नहीं दूंगा, लगाऊंगा तो चाबी मैं छीनूंगा, चाहे सिर फोड़ना पड़े। हाँ तो वो दे देगा ताला लगा के। हाँ ये हुआ है, ऐसा भी हुआ है हमारे पास, सारे एग्जाम्पल, चिंता नहीं करना। महाराज जी आज आपने बता दिया डाका, आज के बाद घर में किसी का ताला नहीं लगेगा। और मेरी ऐसी दादागिरी चलती है,
सबकी चाबियां मैं लूंगा। सब लोग ताला लगाएंगे, चाबी लाओ मुझे, मैं कोई डाकू नहीं हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा पति हूं, सब चाबियां मुझे दो। नहीं करेंगे तो महाराज हम सबके सिर फोड़ देंगे। हाँ कर लेना, वो तो दे देंगे चाबी, तुम्हारी दादागिरी है ना, दादागिरी है ना, लेकिन उन पेटियों में कुछ होगा नहीं। ताला लगा के दे देंगे, ये पकड़ ताला, चाबी, वे पेटियां खाली होंगी। हम उन तिजोरियों की चाबी तुम्हें लगाना चाहते हैं जिसमें सारा माल भरा है, तुम्हारे मांगने पर नहीं, बिना मांगे चाबी दे रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। मांगने के बाद तेरे डाकू ही चाबी ले लेते, 2 थप्पड़ मारे, चाबी लाओ। मांगने पर चाबी मिली तो वो तो डाकुओं को भी मिल जाती है। मांगने पर पैसा मिला तो आतंकवादी फिरौती करने वाले भी मांग के पैसा ले लेते। तुम क्या ले रहे हो, हे भिकमंगो, हे आतंकवादियों, हे डाकुओं, हे फिरौती वालों। फिरौती वाला क्या करता है, बोलो ना, किसी को लाओ, इतने लाख लाओ, इतने लाख लाओ, और तुमने दादागिरी के बल पर संपत्ति अपने परिवार से ले भी ली तो तुम्हारा लिस्ट में नाम आएगा फिरौती करने वाला डाकू। ले लोगे, डाकू ले लेता है, देते हो कि नहीं? डाकू किसी को उठा के ले जाए, वो क्या इतने लाख लाओ, ले जाते हैं कि नहीं? तुम्हारा बाप ले जाएगा, दे देगा। अब बेटा कौन माथा फोड़ी करे, अभी ये उल्टा सीधा मारेगा, पीटेगा, कहो मुझे प्राण ले ले, खतरनाक है, इसको दे दो जो देना है, जो चाहिए ले लो। ऐसे हैं, अरे ये मार डालेगा, अभी इसका गुस्सा बहुत खराब है, अभी बंदूक उठा लेगा, ये जो मांगे सो दे दो। ये जो तुम्हें मिला है समझ लेना महानुभाव, देने वाले ने दे दिया, तुम्हारी औकात देख लेना, तुम फिरौती मांगने वाले डाकू हो। और डाकू की क्या गति होगी, बाप से, परिवार से जबरदस्ती तुमने कुछ छीना, अपना डर दिखा करके छीना, अपना रौब दिखा करके छीना, तो तुम डाकू हो। ऐसा करके तुम मरे हो तो डाकू की जो गति होगी वही तुम्हारी गति होगी। मैं तो उसकी बात कह रहा हूं, पड़ोसी स्वेच्छा से चाबी देके गया। क्या तुम ऐसे पड़ोसी बन पाए? यदि ऐसे पड़ोसी बन गए, जो पड़ोसी तुम्हें चाबी देके जा रहा है, बच्चों को सौंप के चला जाता था, बच्चों को सौंप के, हम बाहर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे, चाबी पकड़ना, बच्चों से कह देता कि बेटा हम नहीं आएंगे शाम को, लेकिन बाजू वाली आंटी है ना, वहां जाके भोजन कर लेना। कैसी है वो आंटी, जिसको माँ को इतना विश्वास है, अपना बेटा सौंप के जा रही है, यानी वो माँ से भी ज्यादा कद्र करने वाली है। हाँ, पन्ना धाय माँ, राजस्थान के एक पन्ना धाय माँ हुई, एक नौकरानी थी, दीपदान, एक नाटक चलता था पहले, एक दीपदान कोर्स में, राजा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी, आक्रमण हुआ, आक्रमण के परिणाम स्वरूप सब तहस नहस हो गया, मां, बच्चा, रानी भी बचना मुश्किल थी। बच्चा धाय मां ने राजकुमार को उठाया, उसका खुद का बच्चा था, और उन्होंने कहा कि बच्चे को मारने, बच्चे की शकल तो कौन जानता था, छोटा सा बच्चा था, उसने राज की चिन्ह राजकुमार उदय सिंह के उतार करके वस्त्राभूषण अपने बच्चे को पहना दिए, और जिसके शरीर में राज मुद्रा होगी, राज के वस्त्र होंगे, उसकी कत्ल होना निश्चित है। पहना दी बच्चे, मारने वाले तलवार लेके आ गए, और इस बच्चे को अपने बच्चे कपड़े पहना दिए, फटे तिचे कपड़े पहना दिए। कहाँ है साहब, राजकुमार कहाँ है, दाई बोलो, बोले ये है। अपने सामने
अपने बच्चे की गर्दन कटवा दी। सामने सामने दीपदान नाम से था, दीपान बालक अपने सामने कटवा दी और राजकुमार को बचा लिया। बाद में वही राजकुमार राजा उदय सिंह बने हैं, जिन्होंने उदयपुर बसाया है। बोलो कैसी थी दासी? अपने बेटे को कौन दान देते, मरे तो मर जाए। ऐसा विश्वास जब कोई जीत लेता है तब कम से कम दूसरा व्यक्ति और बड़े स्वर्ग में भेजो, कैसे भेजे? थोड़ा मोहल्ले में निकल जाना, फलाना व्यक्ति मर गया, ओहो वो मर गया, मेरे नगर का तो देवता था। हर व्यक्ति की आंख में आंसू, और जो जैसा था वैसे ही उठ करके अर्थी में जाने लगा, अर्थी में जाने लगा। जो देखा तो मरघट तक अर्थी पहुंचते पहुंचते सारा गांव खाली हो गया। सारा गांव कहाँ था? मरघट पे था। समझ लेना ये स्वर्ग देवता बना है। अर्थी की भीड़ को देखकर, उन अर्थी में जाने वालों के आंसू देखकर पता चलता है कि कौन व्यक्ति मर के कहाँ गया है। और हर व्यक्ति कह रहा है मोहल्ला, अच्छा हुआ मर गया, शाम को पीकर आता था, गालियां बकता था, अब कम से कम कितने लोगों को शांति हुई। उस परसेंटेज निकाल लेना और दुर्गति की स्थिति करना। इसलिए महानुभाव, जिस घर में रहते हो और कुछ करो या ना करो, इतना जरूर अच्छा करके जाना कि मरने के बाद कम से कम घर की हर सदस्य के आंख में 2 आंसू टपक जाए बस। कहते ना, जिसके मरने पर कोई नहीं रोता है, एक प्रकार की धारणा है, जिसके मरने पर कोई नहीं रोता है उसका कल्याण नहीं, उसकी आत्मा तरती नहीं है। इसलिए कई लोगों को रोना पड़ता है कि यहाँ रोना नहीं मिले तो फिर रोने वाले अलग होते हैं जो अमृतांजन उड़ा के रोते हैं। रो दे, आंसू तो बहा दे, नकली आंसू बहाए जाते। हम नकली की आंसू की बात, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। आज मरने के पहले अपने परिवार के साथ इतने अत्याचार मत करना। कम से कम और व्यवहार बनाओ या नहीं बनाओ, तुम मरे तो घर के हर व्यक्ति की आंख में ओरिजिनल 2 आंसू आए। कैसा भी था, क्या कह रहा हूं, घर वाले क्या कहें, कैसा भी था लेकिन कुछ काम का तो था। अच्छा नहीं कहे, अच्छा कहें तो बहुत अच्छी बात है। सारा घर को झटका लग जाए, सारा घर आंसू में बह जाए, वो तो एक बात है। अब तो क्या रहा, घर में सब खत्म हो गया, वो तो 1 नंबर की बात है। कम से कम यह कह के आंसू, कुछ भी नहीं था, सब बेकार था, लेकिन कुछ तो काम का था, ऐसा कह के 1 आंसू बह जाए, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। पड़ोसी के साथ, नगर में, जिस नगर में तुम रहते हो, बस तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे मरने की खबर सुनकर के जितनी आंखों में आंसू टपक जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और तुम बेआंसू बता रहे हैं, बेआंसू तुम्हारे वरदान हैं, तुम्हारे लिए वरदान है। बेआंसू तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि तुम्हारे मरने से सुनकर उनकी आंख में आंसू आ गया। आज से साधना शुरू करो, तुम्हारे मरने पर कितने लोग रोएंगे उसकी लिस्ट बना करके मुझे दो। मत देना मुझे, अभिनंदन नाथ भगवान को दे देना। चलो मत देना, खुद बना करके रख लेना। किसी दूसरे से मत पूछना क्यों रे तू मेरे पर रोएगा कि नहीं। वो तो झूठ बोल देगा, हाँ आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आप कैसे मर, ये सब झूठ पाखंडी हैं। ये कह देंगे मरने के बाद तुम देख हुए थोड़ी आ रहे हो। कहीं तो ये कह देंगे भाई तू मेरे पर रोएगा कि नहीं, अरे भाई तू मर तो सही पहले। और कह मरे तो सही, बात बताऊंगा रोऊंगा कि नहीं। नहीं,
अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, अपनी छाती पे हाथ रख के लोगो, मेरे मरने पर कितने लोग रोएंगे। दूसरा व्यक्ति झूठ हो सकता है, अपनी आत्मा कभी झूठी नहीं हो सकती। कभी बैठना, 5 मिनट देना, 1 दिन दे देना, 1 दिन दे देना। तुम्हारी जिंदगी में मरने के बाद तुम्हारे लिए कितने लोग रोएंगे, ये लिस्ट तुम अपनी बना के रख लेना, बना के रखना। कितने लोग रोएंगे, कितने लोग रोएंगे। ये प्रवचन तुम्हें कभी शायद अभी तक सुनने वाला नहीं, सब लिस्ट बनाने का कहा होगा। आज मैंने कौन सी लिस्ट बनाने को कहा? तुम्हारे मरने पर कितने लोग रोएंगे, वो है तुम्हारी जिंदगी की कमाई, वो है जिंदगी की तुम्हारी कमाई। सबसे बड़ी कमाई है, मेरे मरने पर इतने लोगों को रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और तुम्हारे मरने पर किन किन को खुशी होगी वो भी बना लेना। कौन कौन खुश होगा, और बैलेंस जिसका ज्यादा आ जाए, अपनी जिंदगी का समझ लेना, हम उतने % में अच्छे आदमी हैं, इतने लोग जरूर रोएंगे, क्योंकि इनके साथ मैंने कुछ ऐसा किया है जो मेरा एहसान नहीं भूल सकते। ऐसा कुछ मैंने किया है कि एहसान नहीं भूलेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी का एक जो मोटिवेशन मैंने दिया कि सारा जगत जो तुम्हारे उपकारी होते हैं, वो उपकारी जीव तुम्हारे से आभार की अपेक्षा करते हैं, जो मैं कह रहा था। और वह आभार ही हमारी जिंदगी का, ये मत मानना कि अब हमें जरूरत क्या पड़ी, काम तो निपट गया, क्या करना सम्मान करके, क्या करना आभार मान के। काम आभार पहले माना जाता कि बाद में? अब काम तो हो ही गया, क्या कभी फालतू आभार माना? नहीं, यही प्रसंग आया था ना, कभी मौका पड़ सकता है, कभी मौका पड़ सकता है, चूहे को भी आभार मान लो कभी, अन्यथा ऐसा संकट आएगा चूहे को भी क्या कहना पड़ेगा? राम हे सरकार। शेर गिड़गड़ा कहा, हे चूहे राम बचा ले, देख मेरी गलती माफ कर, मैंने जो कहा वो माफ कर, तू ही देवता है, तू ही भगवान है, इन सब जीवों में कुछ नहीं, सब तू ही है, तू ही है। तब चूहा कहता है, वो गया 5-10 मिनट में सारे जाल के फंदे काट दिए। बोलो, संकट के समय कौन काम आ सकता है? किसी से बिगाड़ना नहीं संसार में। और जिसने अपने ऊपर किया है उसका आभार मानना, आभार मानना। चौथा मोटिवेशन है कि जो उपकार तुम्हारे ऊपर करने वाले हैं, उन्होंने जो उपकार किया है, कहीं उनको ये पछतावा तो नहीं हो रहा है मैंने इस उपकार को करके गलती की। उपकारी को पश्चाताप आ जाए, उपकारी को ये भाव आ जाए कि मैंने ये गलती की। महानुभाव बहुत खतरनाक। अब मैं संसार की बातें कर रहा हूँ, अभी 2 महीने से परमार्थ की नहीं। समझ लेना, मैं तो थोड़ा थोड़ा स्मृति दिला रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन का गैप हो गया था ना। कभी भी उनको ये महसूस ना हो जाए कि मैंने इसको उपकार करके गलती की। उनका पश्चाताप, उनका पश्चाताप, जिन्होंने उपकार किया हर्ष मानकर, अब वो दुख मना रहे मैंने गलती की। यदि ये उपकार नहीं करता तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं होता। मैंने चाकू देकर इसको गलती की, इसने तो मर्डर कर दिया। मैं चाकू नहीं देता तो, मैं माचिस की काड़ी नहीं देता, इसने तो आग लगा दी। मैंने इसको जन्म देकर गलती की,
महानुभाव, उपकारी करने वाला व्यक्ति दुखी ना हो जाए उपकार करके। कहीं माँ बाप ऐसे तो नहीं कि तुम्हें जन्म देकर दुखी हो रहा, मैंने गलती की इसको जन्म देकर, गलती की। बहुत सारे माँ बाप हैं, पढ़ने भेजा तुम्हें, पढ़ने के बाद तुमने ऐसा किया। कई माँ बाप मेरे सामने रोते हैं, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की, इस बेटा बिटिया को विश्वास करके मैंने बाहर पढ़ने भेज दिया, इसने सब नाश कर दिया। हो छोकरे छोरियो, ए बेटो बेटियों, माँ बाप के मन में ये भाव आ जाए कि इसने मैंने गलती की इसको पढ़ा करके, ना मैं इसको पढ़ाने भेजता, ना ये कुकर्म, ना ये कुल को कलंकित करता। कम पढ़ा रह जाता तो क्या फर्क पड़ता था, कम से कम घर की इज्जत तो रह जाती। मैंने गलती की इसको भेज करके, मैंने गलती की इस बच्ची को, बेटी को घर से भेज करके। बच्चे बड़े विश्वास दिलाते हैं, महाराज जी मैं इसकी बातों में आ गया। हमने भी कहा था बच्चे से, बेटा बाहर का बात, पापा आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करूंगी। ऐसे ऐसे मेरे सामने, महाराज जी आप बताओ क्या करूं। मैं, महाराज जी आप विश्वास करो मेरा, आप साधु हो, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही भगवान हैं, आप विश्वास करो, आप तो आशीर्वाद दे दो, क्योंकि मम्मी पापा बिना आपके आशीर्वाद के भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके भगत हैं। वो कहते महाराज जी, कई माँ बाप हमें फंसा देते उल्टा, कि महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो हम भेज देंगे। अब मैंने कहा भैया मैं क्यों आफत में पड़ूं। फिर वो बच्चे मुझे मनाते हैं, महाराज जी देखो विश्वास करो आप, मम्मी हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ने नहीं भेज रहा पापा, आपके ऊपर आप सारा आशीर्वाद दे दो, अभी हाल भेज देंगे वो। मैंने कहा आज के छोरा छोरियों की जमानत लेना कोई भरोसा नहीं। सब कह के यही जाते हैं, सब माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं ये मान के कि मेरा बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता, लेकिन बिगड़ रहे हैं कि नहीं। महानुभाव सावधान, कम से कम अपनी जिंदगी में अपने उपकारी को पश्चाताप मत होने देना। जो बेटा बिटिया अपने माँ बाप को पश्चाताप कराते हैं वे 100 भव तक सम्मूर्छनों में जन्म लेते हैं, सम्मूर्छनों में जन्म लेते हैं। मात इसका एक मोटिवेशन, तुम्हें जन्म देकर माँ बाप खुश हैं या दुखी है, सभी लोगों को अपना अपना फैसला करना है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हें पढ़ा लिखा करके माँ बाप खुश हैं या दुखी हैं, बस ये दोनों में फैसला कर लो। माँ बाप मुझे पढ़ा करके बहुत दुखी हैं, मत करना महानुभाव गलती, मत करना, मेरा दुश्मन भी हो तो मत करना। पढ़ाने वाला महसूस कर रहा है मैंने बाहर भेज करके गलती की, ये नहीं आने, सब में लगा लेना। मैंने बेटा बिटिया की शादी करके गलती की, मैंने इसको इस प्रकार की छूट देकर गलती की। जो जो संबंध बनाए हैं, या तो संबंध बनाओ नहीं महानुभाव, ये संबंध बहुत बड़े अभिशाप हैं, बहुत खतरनाक है संबंध। जितने संबंध हैं बनाओ मत। कुंद स्वामी तो कहते हैं संबंध के बनाने में झगड़े में मत पड़ रहे तो, क्योंकि तू अपना ही खुद नहीं संभाल पाएगा और इनकी बद्दुआ तुझे भस्म कर देगी। लेकिन संसार है, संबंध बनाना पड़ते हैं, कोई बात नहीं। हम मुनियों से कहा कि संबंध मत बनाओ, तुम ध्यान में बैठ जाओ, भगवान से भी संबंध मत बनाओ, गुरु से भी संबंध मत बनाओ, ध्यान में बैठ जाओ। बाहुबली जैसे कोई संबंध नहीं। मेरा भगवान शुद्ध उपयोगी मुनिराज भगवान से भी संबंध नहीं रखते, कोई संबंध नहीं।
भगवान नहीं, गुरु नहीं, नमोकार कुछ नहीं, लेकिन चलता नहीं ना, चलता नहीं ना। अब मेरे से कोई कहे कि भगवान से संबंध मत बनाओ, गुरु से संबंध मत बनाओ, तो बोलो मैं मान जाऊंगा या नहीं मानूंगा? आपको क्या उम्मीद है? मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अपनी औकात मालूम मुझे अपनी औकात मालूम है कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। कुंद कुंद स्वामी बार बार देखो, मान जा बेटा, मान जा मान जा, मत बना संबंध, गुरु से मत बना संबंध। साहब आप कितना ही समझाओ, मेरी औकात मुझे पता है। तो फिर 3 बार कह दिया ना कुंद कुंद ने, 300 बार कह दूं तो मान जाऊंगा क्या? 3 लाख बार कह दें तो मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पंचम काल में जिस दशा में मैं हूं, उस दशा में मैं अकेला रह ही नहीं सकता। मैं तो 24 घंटे नहीं रह सकता। 24 घंटे तो क्या, मैं तो घंटे भर भी नहीं रह सकता। भगवान कुंद कुंद के सामने हाथ जोड़ ली, भगवान नहीं कर पाऊंगा आज्ञा का पालन। भगवान से और गुरु से और जन्मानी मां से, इन 3 से तो संबंध बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बिना मेरा चलने वाला नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते, देख मैंने तुझे सरल सस्ता रास्ता बताया था, कहीं चूक भी हो जाएगी तो उसका जिम्मेवार तू खुद होगा, कहीं भ्रष्ट भी हो जाएगा तो जिम्मेवार तू होगा, कभी कुछ हो जाएगा तो तू जान, तेरा काम जान, क्योंकि तेरा किसी से कोई संबंध, कोई रोने वाला नहीं है। क्या करोगे? संबंध ही नहीं बनाया। लेकिन कान खोल के सुन ले, संबंध बनाएगा, संबंध बनाएगा। हाँ, संबंध तो बनाओगे। तो फिर एक नियम कर, भगवान को तुझे भक्त बनाने के लिए पूछ ले भगवान से, क्या भगवान तुझे भक्त बनाने को तैयार हो? हाँ, मैंने कहा ये तो पक्की है। तुझे विश्वास है भगवान भक्त बना लेंगे? अरे पक्का, भगवान गुरुदेव बस ये दूसरा माल सच्ची है, भगवान की गारंटी है। मैं जाते ही कहूंगा, भगवान तुरंत बिना, वो क्या बोलते हैं, डोनेशन, शोर, तुरंत मेरे जाते भगवान कहेंगे बेचेला जा, मैंने तुझे भक्त बनाया, भगवान मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, तुरंत हाँ कह देंगे। मुझे विश्वास, मुझे विश्वास है भगवान, तुम्हारी तुम जानो। हमें भगवान का भक्त बनने के लिए भगवान को ना तो मनाना पड़ेगा, ना डोनेशन देना पड़ेगा। मैं तो जैसे ही नमोस्तु करूंगा, आप लोग बताओ ना, मेरी भगवान की दृष्टि में क्या रेपुटेशन है? आप लोग बोलो, सही बोलो। भगवान की जब मैं महिमा गाता हूं, भगवान की जब श्रद्धा रखता हूं, तब तुमने देखा मैं रोम रोम पुलकित हो जाता है। संसार में सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति पर मुझे विश्वास है, उनकी एक एक परिणति पर विश्वास, उनके नाम पर विश्वास, उनके गंधोदक पर विश्वास, उनकी मूर्ति पर विश्वास, उनकी दृष्टि पर। सबसे ज्यादा मुझे तो अपने भगवान पर ऐसा है कि मैं अपने आप को समझूं या नहीं समझूं, मैं अपने आप को कुछ हूं कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरा तो सब कुछ जनेन देव है। सब, मैं तो एक एक शक्ति को जानता हूं, एक एक शक्ति। तो भगवान बना लेंगे वो, तो आप छूट भर दे दो। गुरुजी, अरे पक्का पक्का। 1 मिनट लगा था, 1 मिनट तो बहुत, हाँ 1 मिनट मान लो,
1 मिनट लगा था जब पहली दीक्षा ली थी ना आचार्य श्री पाद छुल्लक दी 1980 में। तीर्थ यात्रा करने गए, आचार्य तुझे ही तीर्थ बना दूं तो हमें कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। हमने नमोस्तु किया, उन्होंने पीछे लगाई, हम बन गए बाबा जी। इस पर बोलो, ये जिनवाणी मुझे बेटा बना लेगी कि नहीं? बोलो, क्यों नहीं बनाएगी? हमारे तो रोम रोम में बसी हुई है माँ। तो देव शास्त्र गुरु, समय आपका हो रहा है, देव शास्त्र गुरु से संबंध बनाने में कौन कौन सा? तेरी तरफ से तो संबंध बन रहा है, सामने वाला संबंध बनाएगा कि नहीं? तेरी तरफ से तो हो गया भाई मुझे पसंद है, लेकिन सामने वाले की मंजूरी चाहिए कि नहीं? तो आप लोग भी कहते नहीं वो तो ले लूंगा, तो मैंने क्या ले लिया, मेरी तरफ से तो मैं संबंध देव शायद गुरु से बनाऊंगा, और देव शायद गुरु से संबंध बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे तेरे से, वो भी मैंने आश्वासन दे दिया, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। अब तो पक्की हो जाए। जब दोनों पक्ष तैयार हो गए तो अब कुंद कुंद स्वामी कहते ये तो मामला बन गया इसका। मैंने सोचा था कि इसका मामला ये बनाएगा तो क्या, भगवान इसको पसंद नहीं करेंगे, गुरु ही नहीं करेंगे, साथ नहीं करेंगे, तो अपने आप लौट के आएगा। लेकिन उनको मिल गया, नहीं, भगवान ने भी कह दिया नहीं नहीं मैं भगत बना लूंगा, गुरु ने भी कह दिया मैं चेला बना लूंगा, जिनवाणी माँ ने भी कह दिया मैं बेटा। अब कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इसका तो मामला बन गया। अब सावधान, हिदायत देते हैं, खबरदार, जो तुम्हें संबंध बनाने की खुशी हो रही है, संबंध बनने से तू झूल रहा है, संबंध बनने से तू नाच रहा है, सावधान, एक प्रतिज्ञा कर ले पहले, जिससे संबंध बनाया है तेरे से संबंध बनाने के बाद उसको कभी दुखी मत करना। यही प्रतिज्ञा कराते हैं पूज्यवर वट के आचार्य, पूज्यवर कुंद कुंद आचार्य प्रवचन सार की चारे चूलिका में। बन गया ना तेरा संबंध, पर एक प्रतिज्ञा करके जा कि मेरे से कभी ऐसा आचरण नहीं करूंगा जिससे हमसे संबंध रखने वाले को वो कहना पड़े मैंने इसको भक्त बना करके, गुरु को क्या कहना पड़े, ओह महानुभाव कुछ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना है गुरु के मन में ये भाव नहीं आ जाए मैंने दीक्षा दे करके गलती की। बस बस महानुभाव, संबंध बनाना कठिन नहीं है, वो तो कैसे जैसे लय दे करके आंखों में धूल झोंक करके कैसे ही करके बना लोगे। लेकिन यदि गुरु के मन में ये भाव आ गया, ओहो मेरे से बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कितने भाव बर्बाद होंगे हमें पता नहीं। संबंधी को, जिनवाणी को कभी दुखी मत करना। अपनी जिंदगी में देव शायद गुरु को बनाओ, ऐसा आचरण मत करना जिस आचरण को सुनकर के उनके मन में भाव आ जाए, ओह मैंने ये संबंध बना करके, आता है ना आप लोगों में, आता है ना ऐसे कई बार, अरे भैया मैंने ये रिश्ता करके, आता है कि नहीं ऐसा तुम लोगों में मुकेश बाबू, कि मैंने ये रिश्ता बना करके, ऐसा आता है कि नहीं? होते हैं। बस महानुभाव, देव शायद गुरु से संबंध बनाना कोई कठिन नहीं, बहुत सीधे हैं अपने भगवान, बहुत सरल है अपना मुनि महाराज, गुरु महाराज बहुत सरल है जिनवाणी। अरे बड़े बड़े पापियों इसके संबंध बनाने के लिए तैयार हो गए, अंजन चोर से संबंध बना लिया, बड़े बड़े पापियों ने भगवान ने शरण दे दी, तो अपन तो इतने गए भी थे नहीं है ना, नहीं है। बहुत बड़े बड़े पापी भी भगवान ने भक्त बना लिए, गुरु ने शिष्य बना लिया,
जिन्वाणवोकार मंदिर। लेकिन दूसरी बात बस ध्यान रखना, कहीं वो तुम्हारे से संबंध बनाने के बाद दुखी ना हो जाए हम कि मैंने इसको दीक्षा दे करके गलती की, बस ये अभिशाप मत लेना। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं बिना भगवान के मर जाना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन भगवान से संबंध बिगाड़ लेना, बिना गुरु के मर जाओ कुछ नहीं होगा। क्या होगा? गुरु के बिना भी मर जाओगे बंधुओं। संसार में कितने जीव हैं जो गुरु के बिना हैं? सबके गुरु हैं कि कुछ बिना गुरु के भी हैं? सारी दुनिया में बिना गुरु के लोग बहुत ज्यादा है। पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनका क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है इनका? कोई गुरु नहीं इनका। पशुओं का कौन गुरु है? पेड़ पौधे निगोदियों का कौन गुरु है? नारकियों का कौन गुरु है? कोई गुरु नहीं है। बस यदि तुम्हारा मन है कि नहीं गुरु के बिना मैं नहीं रहूंगा, तो आज के प्रवचन की हिदायत जो कुंद कुंद भगवान कहते हैं, हम जिंदगी में एक नियम ले कि हम जिंदगी में अपने गुरु को कभी दुखी नहीं करेंगे। बस एक ही साधना, गुरु को कभी ये नहीं कहना पड़े मैंने चेला बना करके गलती की। बस जब कोई पाप करना, कोई बुरा कार्य करना, तो ये सोचना कि गुरु को पता चलते ही क्या गुरु के मन में ये अभिशाप तो नहीं आ जाएगा? प्रशंसा मिले या ना मिले, प्रशंसा मिले या, लेकिन ये ना कह दे गुरु मेरी गलती हो गई। महान आत्माएं कभी तुम्हें गलत नहीं कहेंगे। महान आत्माएं क्या कहेंगे? महान आत्माएं तुम्हें गलत नहीं कहेंगे कि इसने गलत किया, इस चेले ने, इस शिष्य ने गलत किया, इस भक्त ने गलत किया, बहुत पापी है, मैं इसको अभिशाप देता हूं। नहीं नहीं, महान आत्माएं गलती नहीं कहें। महान आत्माओं का नेचर होता है अपन लाख गलतियां करें, वो अपने आपको गलती नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे? गलती मेरी हुई कि मैंने इसको भक्त, गलती मैंने की कि मैंने इसको दीक्षा दी, गलती मेरी है। तुम्हारे कारण से गुरु अपनी गलती मान ले, महानुभाव, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा पाप कोई नहीं। बस यदि बनाना है गुरु तो ये बात करना। और पुरस्कार ये है कि हो सके तो कभी गुरु ये कह दें मैं दीक्षा देकर इस शिष्य को धन्य हो गया। आहा, भगवान कहते ये भक्त बन करके मैं धन्य हो गया। जिनवाणी कहे मैं धन्य हो गई मुझे पढ़ करके। आज ये कहां पहुंच गया? जिनवाणी की एक एक पंक्ति पुलकित हो जाए, ओहो मेरी ग्रंथ तो पढ़ा था इसने, आज इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा मुनि ऐसा आचरण कर रहा है, जिनवाणी का एक एक पन्ना जो तुमने पढ़ा है वो पुलकित हो जाएगा। ये वरदान ले सको तो गुड बेटर बेस्ट, ना ले सको तो संबंधियों का अभिशाप। समय आपका हो गया। अभी आप लोग अपने इसी को घटा लें कि आपने जितने, मैंने कह रहा हूं देखो मान जाओ रे मान जाओ, कोई संबंध मत बनाओ मत बनाओ। हमें तो कुंद कुंद समझा रहे थे, वो तो तुम्हारे सामने है नहीं, मैं तुम्हारे लिए समझा रहा हूं। मुझे कुंद कुंद जो समझा रहे थे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इस संसार में किसी से संबंध मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, कोई से मत बनाओ। माँ बाप से नहीं, परिवार से नहीं, पत्नी से नहीं, बेटों से नहीं, रिश्तेदार से नहीं, किसी से संबंध मत बनाओ। मान जाओ। मान रहे भी? अंचल मान जाओ, मुकेश मान जा भाई, मान जा, अरे मान जा भाई, डॉक्टर साहब मान जाओ। मत बनाओ संबंध, देखो मत बनाओ मत बनाओ। तो हाथ जोड़ लो फिर। जो जो संबंध नहीं बनाना चाहता वो हाथ नहीं जोड़े। और जिसने आज गड़बड़ की तो ध्यान रखना फिर। संसार में तुम किसी से कोई संबंध बनाए बिना जी सकते हो क्या? जो जी सकता है वो हाथ उठाए।
नहीं महाराज, नहीं जी सकते। आप आर्डर भी दे देंगे तो महाराज मत देना, इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। हमें मालूम है अपनी औकात। जैसे मैंने कुंद कुंद स्वामी से कहा है, ऐसे तुमको महाराज मुझे मालूम है अपनी औकात, मैं बिना संबंधों के संसार में जी ही नहीं सकता। पुनः विचार के लिए पेशी बढ़ाता हूं कल की। महावीर भगवान की